हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 का चैप्टर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विथ आंसर्स लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर सहित भाग 2 को पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो सभी 12th बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स के लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी यूट्यूब चैनल कितना भी बड़े बड़े वादे करें कि उसी चैनल के वीडियोज के प्रश्न 100% परीक्षाओं में एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि फिजिक्स क्वांटम क्लासेस यूट्यूब चैनल के ही वीडियोज के, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर्स का हो या शॉर्ट क्वेश्चंस विथ आंसर्स का हो, इन्हीं वीडियोज के प्रश्न ही अधिकांशतः सभी बोर्ड्स की परीक्षाओं, सभी 12th बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यह तो एग्जामिनेशन आने पर ही पता चलेगा। खैर, अब इस वीडियो के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। पहला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड क्या है, इसे वाल्व क्यों कहा जाता है? व्हाट इज पीएन जंक्शन? व्हाई पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड वाल्व? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है विशेष विधियों द्वारा, पीएन संधि निर्माण की कई विधियां हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं इंग्लिश मीडियम के क्लास 12 के इस चैप्टर के वीडियोज में, जिसके चैप्टर 14 के सिलेबस, खासकर सीबीएसई सिलेबस के सभी टॉपिक्स के वीडियोज मैं बना चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस में। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर को, अर्थात जब पी टाइप प्रचालक तथा एन टाइप प्रचालक को विशेष विधियों द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है, तो जिस जगह पर दोनों अर्धचालक एक साथ मिलते हैं उसे पीएन संधि कहा जाता है। When p type semiconductor and n type semiconductor are joined, then at their interface where they combine is called पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन डायोड को या पीएन जंक्शन को वाल्व क्यों कहा जाता है? पीएन जंक्शन डायोड को वाल्व इसलिए कहा जाता है कि पीएन जंक्शन केवल एक डायरेक्शन में ही, जब पीएन जंक्शन के दोनों सिरों के बीच अग्रअभिनति फॉरवर्ड बायसिंग किया जाता है, तो उस स्थिति में ही बाहरी परिपथ में केवल धारा करंट फ्लो करती है। जैसा कि डायोड वाल्व में भी जब कैथोड को गर्म किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स, डायोड वाल्व के जब कैथोड को गर्म किया जाता है तो थर्मोइनिक इमिशन के कारण, तापायनिक उत्सर्जन के कारण कैथोड से उत्सर्जित होकर इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आकर्षित होते हैं और इस प्रकार बाहरी परिपथ में धारा केवल एक दिशा में फ्लो करती है डायोड वाल्व में। और पीएन संधि डायोड में भी पीएन संधि डायोड को बायसिंग करने पर उसके दोनों पीएन संधि डायोड के दोनों सिरों पर के बीच बैटरी जोड़कर विभवांतर स्थापित करने पर, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने पर
केवल अग्रभिन्नति फॉरवर्ड बायसिंग के केस में ही पीएन जंक्शन से होकर चार्ज कैरियर्स होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के विपरीत क्षेत्रों में, रीजन्स में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, जिससे कि बाहरी परिपथ में धारा मिलती है। तो केवल एक दिशा में, अग्रभिन्नति की ही, फॉरवर्ड बायसिंग की ही स्थिति में, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड को वाल्व कहा जाता है। इसे 12वीं बोर्ड की, 12th बोर्ड की परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन डायोड को वाल्व क्यों कहा जाता है। तो पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड वाल्व बिकॉज इट अलाउज unidirectional flow of current in the external circuit similar to a diode valve. Hence PN junction diode is called PN junction diode is called valve. Now question number 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसे प्रायः सभी बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, भले ही सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो या अदर 12th बोर्ड्स। पीएन संधि डायोड में विभव प्राचीर किस प्रकार विकसित होती है? हाउ ए पोटेंशियल बैरियर इज डेवलप्ड इन ए पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन को इस फिगर में, इस बोर्ड पर दर्शाया गया है, जिसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया गया है। जिस जगह पर दोनों मीट करते हैं, मिलते हैं, उसे पीएन संधि कहा जाता है। और पीएन संधि के पी टाइप में छिद्रों की अधिकता होती है, होल्स की अधिकता होती है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर के समान, धन आवेश वाहक के समान कार्य करते हैं। जबकि एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसे माइनस साइन के द्वारा, यहाँ डैश साइन के द्वारा, दैट इज माइनस साइन के द्वारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया गया है। जबकि पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप सेमीकंडक्टर के होल्स को सर्किल के द्वारा, खाली, सर्किल का मतलब खाली जगह है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर चुका है, इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे होल्स कहा जाता है, छिद्र कहा जाता है, वीवर कहा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में होल्स, जो कि धन आवेश वाहक पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के समान कार्य करते हैं, चूंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये पीएन संधि का निर्माण यहाँ दिखलाया गया है। तो जब पीएन संधि का निर्माण, जैसे ही पीएन संधि का निर्माण होता है, तो पी साइड के होल्स एन क्षेत्र में संधि को पार कर, तथा एन साइड के, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, एन साइड के, एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स पी क्षेत्र में चले आते हैं, विसरित, और इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। मतलब जैसे ही पीएन जंक्शन का, पीएन संधि का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर के होल्स, छिद्र, तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स पीएन जंक्शन को पार कर एक दूसरे के विपरीत क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में संधि के पार, संधि के निकट होल्स पहुंच गए हैं, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं, और वहाँ पर पहले से मौजूद, जैसे कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होगा, तो पी टाइप का जो होल्स आया, वो इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि दोनों पर आवेश एक दूसरे का विपरीत है। और उसी ढंग से एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन जब पीएन संधि को उसमें विक्षोभ के कारण, थर्मल एक्साइटेशन के कारण पार कर पी रीजन में पहुंचता है, पी क्षेत्र में पहुंचता है, पी टाइप रीजन में, जंक्शन के पास, तो वहाँ पर उपस्थित जो होल्स हैं उससे कंबाइन होकर के एक दूसरे को क्या करता है, उदासीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो इस प्रकार एक बहुत ही पीएन जंक्शन के आर पार, पीएन जंक्शन के आर पार, बाएं पीएन जंक्शन ये है, बीच का लाइन पीएन जंक्शन है। तो पीएन जंक्शन के आर पार एक क्रॉस, एक पतली परत जो कि बिना मूवमेंट के इमोबाइल चार्ज कैरियर्स है, बिना मूवमेंट वाले, बिना मोशन करने वाले, बिना गति करने वाले आवेश वाहकों की एक पतली परत, थिन लेयर इस पीएन संधि के क्रॉस, पीएन संधि के आर पार बन जाती है, जिसे अवक्षय परत, अंग्रेजी में डिप्लेशन रीजन कहा जाता है। तो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड टू पी साइड across the junction, both charge carriers, that is holes and electrons, are combined with their counterparts. मतलब होल्स एंड क्षेत्र में, जंक्शन के पार होल्स पहुंचा है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है उससे कंबाइन होकर के उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। So these charge carriers becomes immobile charge carriers in a very small region across the PN junction, which is called depletion layer. और इस डिप्लेशन लेयर के कारण, इस अवक्षय परत, पीएन जंक्शन पर जब अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके कारण
उसके कारण एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब एन साइड के बगल का जो रीजन है, एन साइड के जो बगल का रीजन है वो उसमें एन साइड का एन साइड में जंक्शन के पास वाला जो रीजन है उसमें चूंकि होल्स पहुंच चुके हैं तो यह पॉजिटिव चार्ज के जैसा काम करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। और पी साइड में जंक्शन के नज़दीक एन साइड के इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं तो इसलिए यह निगेटिव, मतलब यह निगेटिव पोटेंशियल पर होगा यह रीजन पी एन जंक्शन के लेफ्ट साइड वाला, जबकि पी एन जंक्शन के दाईं ओर धन विभव पर वह रीजन धन विभव पर होगा। तो इस प्रकार एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया पी एन जंक्शन पर, जो कि बाहरी विद्युत क्षेत्र जो अप्लाई करेंगे पी टाइप के होल से एन टाइप के बैटरी जोड़ करके पी टाइप के होल से पी टाइप से एन टाइप की तरफ बाहरी विद्युत क्षेत्र होगा। उसके अगेंस्ट में एक इंटरनल EI इंटरनल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया, या जिसे या एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया पी एन जंक्शन के क्रॉस जो 0.1 वोल्ट से लेकर 0.5 वोल्ट के ऑर्डर का। तो इसे पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है, और पोटेंशियल बैरियर विभव प्राचीर कहा जाता है। मतलब पी एन जंक्शन के अक्रॉस, पी एन जंक्शन के दोनों ओर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र या एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा बाहरी विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। और इसके कारण, और यह किसके कारण होता है? यह होता है डिप्लेशन लेयर के कारण। यहाँ जो पतली परत इमोबाइल चार्ज कैरियर्स की बिना गति वाले आवेश वाहक जमा हो जाते हैं पी एन संधि के दोनों ओर, विपरीत प्रकृति के वाले, अपोजिट नेचर वाले। तो इसके कारण डिप्लेशन लेयर होता है, और इस डिप्लेशन लेयर के कारण एक पी एन जंक्शन के दोनों ओर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र या एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। तो दिस इज द रीजन, दिस इज द प्रोसेस हाउ पोटेंशियल बैरियर इज डेवलप्ड इन ए पी एन जंक्शन डायोड। मतलब यह इस प्रक्रिया के द्वारा पी एन जंक्शन डायोड में पी एन संधि के पास विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर विकसित हो जाता है। वह होता है अवक्षय परत के कारण, जिसकी डिप्लेशन लेयर के कारण जो पी एन जंक्शन पर फॉर्म होता है, जिसकी मोटाई काफ़ी कम होती है, 10⁻⁻⁴ मीटर से -6 मीटर तक हो सकती है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 3, पी एन संधि डायोड के अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर पर अग्र अभिनति तथा पश्च अभिनति, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग ऑन द डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर ऑफ ए पी एन जंक्शन डायोड? तो जब पी एन संधि डायोड के अवक्षय परत पर अग्र अभिनति का प्रभाव यह होता है कि अवक्षय परत की मोटाई या विभव प्राचीर की मोटाई घट जाती है। द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग ऑन द डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर इज दैट इट्स थिकनेस डिक्रीजेज। इसे आप नोट करें। अग्र अभिनति में, पी एन संधि डायोड के अग्र अभिनति में संधि पर उत्पन्न अवक्षय परत या विभव प्राचीर, अवक्षय परत जिसे डिप्लेशन लेयर अंग्रेजी में कहा जाता है, विभव प्राचीर, पोटेंशियल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस जो पी एन जंक्शन के क्रॉस उत्पन्न होता है, विभव प्राचीर की चौड़ाई घट जाती है। घट इसलिए जाती है कि अग्र अभिनति की स्थिति में, फॉरवर्ड पी एन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बाइसिंग की स्थिति में पी साइड के होल्स तथा एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के विपरीत रीजन में पी एन जंक्शन से पार कर एक दूसरे के अपोजिट रीजन में जाने लगते हैं, जिससे कि जो अवक्षय परत का निर्माण होता है डिप्लेशन लेयर पी एन संधि पर उत्पन्न होता है, उसकी चौड़ाई या विभव प्राचीर की चौड़ाई, उसका विड्थ घट जाता है। तो अग्र अभिनति, पी एन संधि डायोड के अग्र अभिनति में अवक्षय परत या विभव प्राचीर की चौड़ाई घट जाती है, जबकि पश्च अभिनति रिवर्स बाइसिंग, पी एन संधि डायोड की पश्च अभिनति रिवर्स बाइसिंग की स्थिति में, पश्च अभिनति रिवर्स बाइसिंग में पी एन संधि पर उत्पन्न विभव अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर या विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई बढ़ जाती है। चूँकि
पश्च अभिनति के केस में, रिवर्स बायसिंग के केस में पीएन संधि डायोड को, जब रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या है, उल्टा, मतलब उल्टी पोलरिटी, पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तथा एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो इसे रिवर्स बायसिंग कहा जाता है। जबकि जब किसी पीएन जंक्शन डायोड के या पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, धन ध्रुव से, तथा एन क्षेत्र को एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाए तो इसे अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है पीएन जंक्शन डायोड का। तो जबकि पश्च अभिनति में जब उल्टी पोलरिटी हो जाए, मतलब पी साइड को जोड़ दिया जाए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तथा एन साइड को जोड़ दिया जाए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसमें इस स्थिति में पी साइड के होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर, बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाएंगे तथा एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के धन ध्रुव की ओर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, धन ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाएंगे। और इस प्रकार आकर्षित होकर दोनों, मतलब पी साइड के होल्स छिद्र तथा एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पीएन संधि से दूर चले जाएंगे, पीएन संधि से अवे मूव करेंगे, उसे पीएन संधि से दूर मूव करेंगे, क्योंकि पी साइड के होल्स तथा एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के, क्योंकि रिवर्स बायसिंग है, पश्च अभिनति है, तो उल्टी पोलरिटी है, अपोजिट पोलरिटी है, पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तथा एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस प्रकार पी साइड के होल्स जो कि धन आवेश वाहक, पॉजिटिव चार्ज कैरियर जैसा बिहेव करते हैं होल्स, तो वह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, जबकि एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, धन ध्रुव की ओर आकर्षित होकर के पीएन संधि से दूर चले जाएंगे। तो इस प्रकार पीएन संधि पर जो प्रोड्यूस हुआ है अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर तथा विभव प्राचीर, उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, विड्थ, पोटेंशियल बैरियर तथा डिप्लेशन लेयर का बढ़ जाएगा। तो अग्र अभिनति में, फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन पर उत्पन्न, पीएन संधि पर उत्पन्न अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर या विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई, विड्थ डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। जबकि पश्च अभिनति में, रिवर्स बायसिंग में, पीएन संधि डायोड के रिवर्स बायसिंग में अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर या विभव प्राचीर, दैट इज पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर की चौड़ाई, विड्थ बढ़ जाती है, मैं इसे इंग्लिश मीडियम में भी फिर से बोलता हूं, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसे नोट कर लें। इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस्ड, डेवलप्ड at the junction decreases, while in the reverse biasing of PN junction diode, depletion layer, width of depletion layer or potential barrier increases. Now next question number 4, और इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत से स्टेट्स बोर्ड 12 स्टेट्स बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में इसे पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, और सीबीएसई बोर्ड में भी इसे पूछा जाता है। इससे रिलेटेड इसके पहले वाला भी प्रश्न सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका था। पोटेंशियल बैरियर कैसे डेवलप होता है किसी पीएन संधि डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में। अब क्वेश्चन नंबर 4, किसी विभव रोधिका या विभव प्राचीर का सृजन करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए पीएन संधि क्षेत्र में होने वाली 2 प्रक्रियाओं को संक्षेप में व्याख्या करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। एक्सप्लेन ब्रीफली द 2 प्रोसेसेस दैट अकर इन पीएन जंक्शन रीजन टू क्रिएट ए पोटेंशियल बैरियर। इसका जिक्र मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था। उस प्रोसेस का जिक्र, एक प्रोसेस का जिक्र किया था जो डिफ्यूजन प्रोसेस है। तो पीएन संधि डायोड में पीएन संधि पर विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर या विभव रोधिका उत्पन्न करने के लिए किस कारण से विभव रोधिका उत्पन्न होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 भी था, लेकिन उसमें एक प्रक्रिया का जिक्र हुआ। तो इसमें पीएन संधि क्षेत्र में होने वाली 2 प्रक्रियाओं को संक्षेप में व्याख्या करना है, 2 प्रोसेस को। तो इसमें 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया,
दो प्रक्रियाएं हैं पीएन संधि पीएन संधि क्षेत्र में, पीएन जंक्शन रीजन में पोटेंशियल बैरियर को डेवलप करने के लिए या डिप्लेशन लेयर को दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन, विसरण। पहली प्रक्रिया है विसरण, जिसमें होल्स तथा इलेक्ट्रॉनों का विसरण पीएन संधि से होकर एक दूसरे के विपरीत क्षेत्रों में डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच holes of p types and electrons of n types crosses in the opposite regions near across the pn junction. This process is called diffusion. तो फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है? विसरण है, डिफ्यूजन। एवं सेकेंड प्रोसेस कौन सा है? नंबर 2 प्रोसेस है ड्रिफ्ट, अपवाह। ड्रिफ्ट, चार्ज कैरियर का ड्रिफ्ट। तो विसरण को हम लोग देख चुके हैं। विसरण तब होता है कि जैसे ही पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है तो पी साइड के होल्स जंक्शन को पार करके एन क्षेत्र में, जंक्शन के उस पार एन रीजन में, एन टाइप सेमीकंडक्टर के रीजन में पहुंच जाते हैं, क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। जबकि एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को पार कर, पीएन संधि को पार कर पी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार वहाँ पर पहले से उपस्थित अपने काउंटर पार्ट्स मतलब अपने विपरीत आवेश वाहकों के द्वारा उदासीन कर दिए जाते हैं। और इस प्रकार एक पतली परत पीएन संधि के एक्रॉस बन जाती है, जिसे अवक्षय परत, अंग्रेजी में डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। थिन लेयर फॉर्म्ड नियर द जंक्शन विच इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर। तो ये प्रोसेस तो डिफ्यूजन का हो गया। अब दूसरा प्रोसेस है पीएन जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर विभव प्राचीर उत्पन्न करने के लिए, वह है अपवाह ड्रिफ्ट, जिसमें कि चार्ज कैरियर्स, यह होता है कब? जब डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाता है पीएन संधि पर, जब अवक्षय परत बन जाती है, डिप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो एक आंतरिक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और वह आंतरिक क्षेत्र हो जाता है किधर? एन साइड का पीएन जंक्शन के पार, एन साइड में चूंकि होल्स चले जाते हैं पी साइड के, तो वह पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो जाता है। जबकि पी साइड में पीएन जंक्शन के पार पी रीजन में इलेक्ट्रॉन चले आते हैं, तो वह निगेटिव पोटेंशियल ऋण विभव पर हो गया। तो इस प्रकार एक विभव प्राचीर या आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उसके कारण अब पीएन संधि पर अब विपरीत प्रकार के आवेश वाहकों का ड्रिफ्ट एक दूसरे के विपरीत क्षेत्र में अपवाह होने लगता है, ड्रिफ्ट होने लगता है, जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉन्स तथा पी साइड के होल्स तथा एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के पीएन जंक्शन के क्रॉस जो विसरण है, डिफ्यूजन है, उसके विपरीत होती है। तो ड्रिफ्ट कब होता है? या दूसरा प्रोसेस ड्रिफ्ट तब उत्पन्न होता है पीएन जंक्शन किसी पीएन जंक्शन डायोड के पीएन जंक्शन के रीजन में, जब डिप्लेशन लेयर डिफ्यूजन के कारण, पहला जो प्रोसेस है डिफ्यूजन, उसके कारण डिप्लेशन लेयर अवक्षय परत उत्पन्न हो जाती है पीएन जंक्शन पर। तो उसके बाद इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है या विभव प्राचीर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पीएन संधि के पास एन रीजन के होल्स, एन रीजन में चूंकि पीएन संधि के पार होल्स चले जाते हैं डिफ्यूज होकर के, तो अब होल्स का मूवमेंट ड्रिफ्ट होने लगता है किस रीजन में? पी साइड में। और पी साइड में जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं उसका ड्रिफ्ट होने लगता है, उसका अपवाह होने लगता है किसमें? एन रीजन में। तो इस प्रोसेस को ड्रिफ्ट कहा जाता है और फर्स्ट प्रोसेस डिफ्यूजन है। तो इस प्रकार पीएन जंक्शन डायोड के पीएन संधि पर जो विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर या डिप्लेशन लेयर अवक्षय परत उत्पन्न होता है, तो वह उसमें दो प्रक्रियाएं, इसमें उसके लिए दो प्रक्रिया को हम लोगों ने डिस्कस किया। फर्स्ट विसरण है डिफ्यूजन, एवं दूसरा क्या है? अपवाह ड्रिफ्ट। और विसरण तथा अपवाह, आवेश वाहकों का विसरण, चार्ज कैरियर का विसरण डिफ्यूजन तथा ड्रिफ्ट अपवाह एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायसिंग एवं पश्च अभिनति रिवर्स बायसिंग में VI अभिलाक्षणिक वक्र, दैट इज VI ग्राफ, VI कैरेक्टरिस्टिक्स और VI ग्राफ खींचे। प्लॉट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन इट्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट
शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे क्लास 12 फिजिक्स पेपर्स के सभी बोर्ड्स के पेपर्स, फिजिक्स के पेपर्स में इसे पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति एवं पश्च अभिनति में वीआई कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए वोल्टेज को एक्स अक्ष पर मान लिया जाए और वोल्टेज धनात्मक एक्स अक्ष पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ऋणात्मक एक्स अक्ष मतलब निगेटिव वोल्टेज को निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग और पॉजिटिव वोल्टेज को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस रखना होगा। वीआई ग्राफ फॉरवर्ड बायसिंग तथा रिवर्स बायसिंग अग्र अभिनति पीएन संधि डायोड के अग्र तथा अग्र अभिनति तथा पश्च अभिनति फॉरवर्ड बायसिंग तथा रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज तथा विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ जिसे वीआई अभिलाक्षणिक वक्र अंग्रेजी में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। तो धनात्मक एक्स अक्ष की ओर पॉजिटिव वोल्टेज को रखा जाए प्लस भी है धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में और ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर निगेटिव वोल्टेज को रखा जाए माइनस भी निगेटिव वोल्टेज। और यहाँ ओरिजिन है दोनों एक्सिस मतलब वोल्टेज एक्सिस तथा करंट एक्सिस कौन हो जाएगा, वाई एक्सिस को करंट एक्सिस मान लिया जाए और इसमें भी दोनों करंट होगा प्लस वाई डायरेक्शन में फॉरवर्ड करंट अग्रधारा तथा माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग नीचे रिवर्स करंट इधर रिप्रेजेंट किया जाएगा। इधर करंट ही है लेकिन रिवर्स करंट होगा नीचे माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग और प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग फॉरवर्ड करंट अग्रधारा। और यहाँ जो फॉरवर्ड बायस के केस में जो धारा होगी वह उसका क्या होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू का मैग्नीट्यूड मिली एम्पियर में होगा जिसे मिली एमीटर के हेल्प से मेजर किया जा सकता है। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस सर्किट में मिली एमीटर को इंट्रोड्यूस कर जोड़कर मिली एम्पियर में धारा अग्र अभिनति में पीएन जंक्शन डायोड के अग्र अभिनति में पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का मैग्नीट्यूड मिली एम्पियर में होता है जिसे मिली एमीटर के हेल्प से सर्किट में फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड के सर्किट में मिली एमीटर को जोड़ करके उस करंट को मेजर किया जा सकता है मिली एम्पियर करंट को। तो इसमें करंट का मैग्नीट्यूड है फॉरवर्ड बायसिंग में इन मिली एम्पियर इन एम ए स्मॉल एम कैपिटल ए सिंबल है मिली एम्पियर जिसको कि मेजर करेंगे मिली एमीटर से। और रिवर्स बायसिंग में करंट का क्या मैग्नीट्यूड होता है, माइक्रो एम्पियर। तो रिवर्स बायसिंग में माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग करंट है रिवर्स बायसिंग में, यानी जो रिवर्स करंट है उसको माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग नीचे रिप्रेजेंट किया गया है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻⁶ इन म्यू ए। इसे ब्रैकेट में लिखता हूँ इन म्यू ए इन माइक्रो एम्पियर। और इसे कैसे मेजर किया जाएगा माइक्रो एम्पियर की धारा को माइक्रो एमीटर से जो कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड के रिवर्स बायस सर्किट में लगाना होता है। अब पॉजिटिव वोल्टेज इधर है प्लस एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वोल्टेज एक्सिस और करंट एक्सिस का वो है। अब जब वोल्टेज बढ़ाया जाएगा तो करंट शुरू में बहुत स्लाइटली इंक्रीज करता है एकदम लगभग सटा हुआ वोल्टेज एक्सिस के, लेकिन उसके बाद एक पार्टिकुलर वोल्टेज जिसे नी वोल्टेज कहा जाता है उस वोल्टेज पर पहुंचने के बाद करंट अब अचानक जो है वोल्टेज पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर माने फॉरवर्ड बायसिंग का पोटेंशियल बढ़ाने पर अग्र अभिनति पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग अग्र अभिनति का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर अब करंट इसके बाद एक खास वोल्टेज के बाद जिसे नी वोल्टेज कहा जाता है उसके बाद अचानक ये बढ़ करके लार्ज करंट एक्सटर्नल सर्किट में करंट, हालांकि मैग्नीट्यूड मिली एम्पियर में है लेकिन फिर भी करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो भी होता है तो पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग के केस में ही होता है। रिवर्स बायसिंग में तो लीकेज करंट केवल क्षीण धारा लीकेज करंट ही फ्लो करता है। हाँ, ब्रेकडाउन की स्थिति आने के बाद धारा उल्टी धारा या रिवर्स करंट अचानक बढ़ जाती है तो वह अलग बात है। ऐसे रिवर्स बायसिंग के केस में धारा पीएन संधि डायोड को तो इसीलिए तो भाल भी कहा जाता है कि केवल फॉरवर्ड बायसिंग के केस में ही धारा मिलती है। तो इस प्रकार वीआई वोल्टेज बढ़ाने पर शुरू में तो धारा धीरे धीरे बढ़ेगी एकदम वोल्टेज अक्ष से सटा हुआ पॉजिटिव एक्स अक्ष के लॉन्ग वोल्टेज है प्लस भी धनात्मक वोल्टेज।
तो उस अक्ष से सटा हुआ है एकदम ग्राफ जो है उससे, क्योंकि बहुत कम इंक्रीज हो रहा है करंट में, लेकिन एक खास वोल्टेज के बाद, नी वोल्टेज के बाद करंट अचानक से बढ़ गया, एक पार्टिकुलर खास वोल्टेज है, उसके बाद धनात्मक वोल्टेज नी वोल्टेज, उसके बाद करंट में तेज़ी से वृद्धि हुई, शार्प इंक्रीज हुआ। अब रिवर्स बायस में देखा जाए, शुरू में तो जब वोल्टेज निगेटिव, रिवर्स बायस क्या है? निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया। और रिवर्स बायसिंग कब होता है? जब पीएन जंक्शन डायोड को, पीएन संधि डायोड के पी साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से तथा एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए। तो शुरू में तो निगेटिव वोल्टेज का मान कम है तो बहुत कम करंट मिलेगा, उसको लीकेज करंट, इसको हम डॉटेड लाइन से हम दिखा सकते हैं, छीन धारा, इसको हिंदी में छीन धारा, अंग्रेजी में लीकेज करंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकडाउन वोल्टेज है, एक पार्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज पर, जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, जो कि जेनर डायोड में भी होता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर क्या होगा कि पी तथा इन क्षेत्र में, पीएन जंक्शन के पास, पीएन संधि के पास, नियर पीएन जंक्शन इन पी रीजन एंड एन रीजन, तो पीएन संधि डायोड के पी तथा एन रीजन में पीएन जंक्शन के पास बहुत अधिक संख्या में कोवैलेंट बॉन्ड्स, सहसंयोजक बंधन हिंदी में कहा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, जिससे काफ़ी अधिक संख्या में होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रकार अचानक चूँकि चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं अचानक कोवैलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक करने पर पी तथा एन रीजन में, पीएन जंक्शन के पास, तो अचानक से आवेश चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ जाती है और इसके कारण उल्टी दिशा में, अब यहाँ से देखा जाए उल्टी दिशा में ये करंट में शार्प इंक्रीज होगा करंट में, जिसे रिवर्स धारा, उत्क्रम धारा या रिवर्स करंट कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में उत्क्रम धारा। और ये तब स्थिति होती है जब ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, एक खास निगेटिव वोल्टेज पीएन जंक्शन के क्रॉस, पीएन जंक्शन के सिरों पर जो निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया है, उसका मान धीरे धीरे बढ़ा करके, पहले तो बहुत छीन धारा है, लीकेज करंट है, ये डॉटेड से दिखाया गया है, डॉटेड लाइन से, ये छीन धारा है, नगण्य धारा है। पीएन जंक्शन से होकर के कुछ चार्ज कैरियर थर्मली जनरेटेड, थर्मली एक्साइटेड पार करते हैं, जिसके कारण लीकेज करंट है, छीन धारा है। लेकिन जब ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा तो वहाँ पर पीएन जंक्शन रीजन में बहुत अधिक संख्या में कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, जिससे कि चार्ज कैरियर्स, बहुत अधिक संख्या में चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स उत्पन्न होते हैं और उसके कारण धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। इसके बाद अब वोल्टेज घटाया जाए, बढ़ाया जाए, इस स्थिति में ब्रेकडाउन के बाद अब इस पर वोल्टेज पर का प्रभाव समाप्त हो जाता है, निगेटिव वोल्टेज का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और रिवर्स करंट, अचानक उल्टी धारा, उत्क्रम धारा, रिवर्स करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करने लगता है। तो यह आपका यह VI कैरेक्टरिस्टिक है अग्र अभिनति में। इधर अग्र अभिनति है, फॉरवर्ड बायसिंग है इधर, जब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करना। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या है? पीएन जंक्शन के सिरों के पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करना, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। इधर फॉरवर्ड बायसिंग और इधर मतलब नेगेटिव एक्सेस सिरों जहाँ नेगेटिव वोल्टेज है, इसे कहा जाएगा उत्क्रम अभिनति, रिवर्स बायसिंग। उत्क्रम अभिनति, रिवर्स बायसिंग। बहुत से बोर्ड एग्जामिनेशन में, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन डायोड के अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायसिंग तथा पश्च अभिनति, रिवर्स बायसिंग में VI कैरेक्टरिस्टिक्स या VI अभिलक्षणिक वक्र को खींचें तथा उन्हें नामांकित कर दें कि कौन कौन सी धारा है। तो यहाँ नामांकित भी किया गया। ये अग्र धारा है, फॉरवर्ड करंट है। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में जो धारा मिली है, नी वोल्टेज के बाद अचानक जो धारा वही है, अग्र धारा है, फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड करंट। यहाँ लीकेज करंट है, छीन धारा है, लीकेज करंट डॉटेड से जो दिखाया गया है शुरू में, जब निगेटिव वोल्टेज उत्क्रम अभिनति में, पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनति, रिवर्स बायसिंग में जब वोल्टेज का मान कम होता है तो बहुत नगण्य धारा मिलती है, लगभग छीन धारा, उसे छीन धारा कहा जाता है। छीन धारा, लीकेज करंट, इसे आप लोग भी नोट कर लें इंग्लिश मीडियम के उसमें, लीकेज करंट।
यहाँ नी वोल्टेज है, जहाँ से बोल रहे थे जिस वोल्टेज पर जिस पॉजिटिव वोल्टेज पर करंट अचानक बढ़ा, इंक्रीज किया, तो उसे नी वोल्टेज कहा जाता है। तो इस प्रकार इसे नामांकित भी मैंने कर दिया। अगर नामांकित करके पूछा जाए, इसे प्रायः 2 अंक में तथा कुछ बोर्ड्स की परीक्षाओं में, जैसे सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, जहाँ 3 अंक के भी प्रश्न होते हैं, उसमें भी पूछा जाता है नामांकित कर। तो मैंने नामांकित भी कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। और ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, VI ग्राफ है पीएन जंक्शन डायोड का, VI ग्राफ पीएन संधि डायोड का VI अभिलाक्षणिक वक्र, इसे आप लोग लिखें, और अंग्रेजी में VI कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पीएन जंक्शन डायोड पर ही बेस्ड क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसे किस बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, किस बोर्ड में नहीं पूछा जाता। सीबीएसई बोर्ड, किस बोर्ड में इसे नहीं पूछा जाता है। सभी बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, 2 पीएन संधि डायोडों का उपयोग कर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रिया का वर्णन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख को खींचे। सर्किट खींचना है, जिससे कि पीएन संधि डायोड, 2 पीएन संधि डायोडों का उपयोग कर जिससे कि पीएन संधि डायोड की हेल्प से पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में वर्किंग को एक्सप्लेन कर सके वह सर्किट। तो उस सर्किट को खींचना है। 2 अंक में पूछा जाता है, और कभी कभी किसी बोर्ड में 3 अंक में भी पूछा जाता है। तो उसमें थोड़ा ब्रीफ में वर्किंग के लिए भी उसमें कहा जाता है। और यहाँ सर्किट खींचना है वर्किंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसके लिए 2 पीएन संधि डायोड। पहले दृष्टिकारी क्या है? दृष्टिकारी वह प्रोसेस है जो, और या वह डिवाइस है जो कि एसी इनपुट सिग्नल को, प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत को, उसे डीसी आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। डिश धारा में, मतलब एसी धारा को, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तित करने वाला जो युक्ति है, डिवाइस है, उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। और एक पीएन संधि, और रेक्टिफायर में किसके हेल्प से होता है? पीएन जंक्शन डायोड के हेल्प से होता है। एक पीएन जंक्शन डायोड का यूज करके केवल प्रत्यावर्ती धारा संकेत, एसी इनपुट सिग्नल के केवल पॉजिटिव भाग को ही डीसी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। निगेटिव वाला, ऋणात्मक भाग प्रत्यावर्ती धारा का, उसे डिश धारा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वह सप्रेस हो जाता है, वह कट जाता है तरंग दृष्टिकारी में। चूँकि जब निगेटिव पल्स आएगा, निगेटिव सिग्नल की स्थिति में पीएन संधि डायोड रिवर्स बायस में आ जाता है, तो वो कंडक्ट नहीं करता है। तो कभी कभी बहुत सारे बोर्ड्स के एग्जाम में केवल तरंग दृष्टिकारी के भी सर्किट को स्केच करने के लिए पूछा जाता है। तो उसे भी हम स्केच करेंगे, लेकिन पहले 2 पीएन संधि डायोड का, 2 पीएन संधि डायोड्स का यूज करके इसका उपयोग फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में करने के लिए उसका सर्किट खींचा जाए। तो इसमें 2 पीएन संधि डायोड को हम, 2 पीएन संधि डायोड का संकेत होता है। पीएन संधि डायोड का संकेत क्या होता है? अब तक तो पीएन संधि के कंस्ट्रक्शन को हमने देखा, लेकिन संकेत होता है इस ढंग से। एक एरो रहता है जो कि पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा एरो का जो टिप है, नोक है, वहाँ एक वर्टिकल लाइन होता है, एक उदक रेखा। तो ये पीएन संधि डायोड का ये संकेत है। तो ये पहला डायोड है D1, और इसको जोड़ दिया जाए किसी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल से। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी है। और एक और डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, एक और डायोड यहाँ सेकेंडरी से ही, सेकेंडरी कॉइल के निचले पार्ट से एक और डायोड को जोड़ा गया, सेकेंड डायोड। क्योंकि 2 पीएन जंक्शन डायोड का यूज करके ही हम प्रत्यावर्ती धारा के संकेत के दोनों धनात्मक तथा ऋणात्मक भाग, दोनों एसी इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव तथा निगेटिव पार्ट्स को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए 2 पीएन जंक्शन डायोड, 2 पीएन जंक्शन डायोड्स का यूज करना होगा। पॉजिटिव साइकिल के लिए, पहला पॉजिटिव साइकिल के लिए एसी इनपुट के प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत के धनात्मक अर्धभाग के लिए पहला डायोड काम करेगा। इसका नाम दे दिया जाए D1, या फॉरवर्ड बायस में होगा, और उस सिचुएशन में सेकेंड वाला रिवर्स बायस में होगा, तो वह एक नहीं करेगा।
जबकि निगेटिव वाले प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत के ऋणात्मक पल्स के लिए, जो ऋणात्मक वक्र है, उसके लिए उस स्थिति में सेकेंड डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और फर्स्ट डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा, पोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए सेकेंड डायोड वर्क करेगा, पी जंक्शन डायोड, और निगेटिव साइकिल को भी डीसी आउटपुट के रूप में, मतलब डिस्ट संकेत निर्गत के रूप में, उसे भी निगेटिव साइकिल वाला, माने एसी के निगेटिव साइकिल को भी, एसी इनपुट सिग्नल के प्रत्यावर्ती धारा निगेटिव प्रत्यावर्ती धारा संकेत के ऋणात्मक भाग को भी धनात्मक में, मतलब डीसी में तो धनात्मक ही होता है डीसी वेव फॉर्म, तो उसको भी डीसी में डिस्ट धारा के कंपोनेंट के रूप में ऋणात्मक भाग को भी एसी के, उसको भी परिवर्तित कर दिया जाता है फुल वेव रेक्टिफायर के हेल्प से, जो कि सेकेंड डायोड के हेल्प से होगा। तो इस प्रकार दोनों डायोडों के हेल्प से प्रत्यावर्ती धारा संकेत एसी इनपुट सिग्नल के दोनों पार्ट्स, मतलब पॉजिटिव पार्ट्स धनात्मक भाग तथा ऋणात्मक भाग, दोनों का डीसी आउटपुट वेव फॉर्म, मतलब डिस्ट धारा तरंग रूप प्राप्त किया जाता है। और उसके लिए एक सेंट्रल टैप बीच में एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है, लोड, जिसे लोड प्रतिरोध कहा जाता है, उसे हम जोड़ेंगे। लेकिन पहले इस सेकेंडरी के दोनों सिरे को, दोनों इंड्स को जोड़ दिया गया किससे? दो जंक्शन डायोड्स के हेल्प से, एक D1 से, पी जंक्शन डायोड D1 से, और दूसरा D2 है, यह भी पी टाइप है, जो एरो को रिप्रेजेंट कर रहा है पी टाइप है, और जो वर्टिकल लाइन है, जो उदक रेखा है, वह एन टाइप है, को रिप्रेजेंट करता है, पी जंक्शन डायोड का सिंबल है। और नेगेटिव टाइप दोनों पी जंक्शन डायोड के नेगेटिव पॉइंट को, नेगेटिव क्षेत्र को, एन टाइप को एक पॉइंट पर जोड़ दिया जाए, और इस सेकेंडरी को सेंट्रल टैप कर दिया जाए, मतलब इसके बीच में एक लोड प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, जिसका संकेत है RL, जिससे होकर के कन्वेंशनल करंट धन आवेश वाहकों के कारण धारा फ्लो करेगी पूरे सर्किट में, जिसको कि हम इसमें रिप्रेजेंट भी करेंगे। और इसी के क्रॉस, ये लोड प्रतिरोध है, इसी के क्रॉस हमको डीसी आउटपुट प्राप्त होगा। ऐसा आउटपुट होगा डीसी, जो कि एसी संकेत को, प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत को, डिस्ट धारा धनात्मक वेव फॉर्म होता है, तरंग रूप जो होता है डीसी संकेत का, वो धनात्मक तरंग रूप होता है। ये डीसी वेव फॉर्म लोड प्रतिरोध के, ये डीसी आउटपुट हो गया, डीसी तरंग रूप मिल गया, डीसी वेव फॉर्म कहेंगे अंग्रेजी में, और हिंदी में डीसी तरंग रूप, जो कि इस सेंट्रल टैप्ड, जो कि बीच में, सेकेंडरी के ठीक बीच में लोड रजिस्टर लगाया हुआ है, तो उस लोड प्रतिरोध के क्रॉस डीसी आउटपुट प्राप्त होगा। जबकि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी को हम जोड़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ, उस स्रोत के साथ जिससे कि हमको, उस एसी सोर्स के साथ जिससे कि हमको इनपुट सिग्नल मिलेगा। और ट्रांसफार्मर का सिग्नल, दोनों कॉइल, एक प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी है, और प्राइमरी कॉइल के लिए सिंबल यूज किया जाता है पी का, ये प्राइमरी कॉइल हो गया ट्रांसफार्मर का, और ये सेकेंडरी है एस। इधर लिख देता हूँ, क्योंकि बीच में दो पैरेलल लाइन खींचा जाता है, संकेत इसका ट्रांसफार्मर का, दो समानांतर रेखाएं प्राइमरी तथा प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के बीच दो पैरेलल लाइन, ये संकेत है इसका, इसलिए सेकेंडरी को बगल में लिख दिया। अब इसको जोड़ना होगा, प्राइमरी कॉइल को जोड़ना होगा, दोनों सिरे को, ऊपरी तथा निचले सिरे को, अपर तथा लोअर इंड्स को जोड़ना होगा किससे? एसी सोर्स से। वैसी धारा जो समय के साथ बदले, वैसा करंट जो समय के साथ टाइम वेरिंग हो, ये एसी सोर्स हो गया। ये सर्किट पूरा हुआ, एसी सोर्स है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, एसी सोर्स प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। और इसको सिग्नल जो होगा, इसका सिग्नल जो होगा उसको भी दिखा दें, यहाँ रिप्रेजेंट कर दें। उसका सिग्नल होगा इस ढंग से, एसी वेव फॉर्म का सिग्नल ये होगा, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसमें शामिल होता है। ये धनात्मक भाग भी है, ये ऋणात्मक भी है। ये एसी निवेशी संकेत, प्रत्यावर्ती धारा इनपुट, एसी इनपुट, जिसे प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत भी कहा जाता है, अंग्रेजी में एसी इनपुट सिग्नल। ये प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत है, जिसके तरंग रूप को दिखाया गया है, जिसमें कि दोनों चीज़ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरंग रूप होते हैं। एक पूरे चक्र में आधा भाग धनात्मक और शेष आधा भाग, हाफ पार्ट पॉजिटिव वेव फॉर्म का, और शेष रिमेनिंग हाफ पार्ट निगेटिव होता है। एसी इनपुट सिग्नल है प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत, और एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोड प्रतिरोध जब एसी इनपुट से निवेशी संकेत के, चूँकि प्राइमरी को, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को जोड़ा गया है किससे? प्राथमिक कुंडली को जोड़ा गया है
AC सोर्स से, तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो संकेत है AC सिग्नल के धनात्मक भाग में ये वाला जंक्शन डायोड ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर और ये निगेटिव पोटेंशियल पर होगा। तो इसलिए ये डायोड D1 वर्क करेगा, कंडक्ट करेगा। तो मतलब इसके पीएन जंक्शन डायोड से होकर के पी टाइप के होल तथा ई टाइप के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत क्षेत्रों में पार कर सकेंगे, क्रॉस कर सकेंगे, जिससे कि बाहरी परिपथ में धारा मिलेगी। और यहाँ जो धारा मिलेगी वह पॉजिटिव चार्ज कैरियर के कारण है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट होगा। तो ये धारा की दिशा को हम यहाँ दिखा दें इस डायोड में, इस परिपथ में धारा की दिशा इस ढंग से, कन्वेंशनल करंट को इस ढंग से पूरे सर्किट में धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर दिया, जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। धनावेश वाहकों के कारण, जो कि जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न धारा की क्या होती है, विपरीत होती है। और यहाँ भी अब जब AC इनपुट से सिग्नल का प्रत्यावर्ती धारा निवेशी संकेत का जब ऋणात्मक अर्धभाग आएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि सेकेंडरी का अपर इंड जो है निगेटिव हो जाएगा और लोअर इंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार पीएन जंक्शन डायोड D1, जो पहला डायोड है D1 ऊपर वाला सर्किट के अपर पार्ट वाला, तो वह डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव पी साइड को निगेटिव से जब कनेक्टेड हो गया, निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई हो गया, तो रिवर्स बायस में हो गया। तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये कार्य नहीं करेगा डायोड D1, लेकिन D2 काम करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर हो गया। इसका पॉजिटिव पी टाइप को पॉजिटिव पोटेंशियल निगेटिव साइकिल के लिए मिल रहा है, तो इसलिए सेकेंड डायोड काम करेगा। और इसमें भी जो करंट होगा फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन, इसको एरो से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसा कि D1 के केस में किया। और इस ढंग से फिर यहाँ इसमें लोड प्रतिरोध से होकर के फिर धारा इस ढंग से सर्किट पूरा हुआ कन्वेंशनल करंट का, जैसा कि जंक्शन डायोड D1 के लिए भी। तो इस प्रकार DC जो सेंट्रल टैप्ड है बीच में, सेकेंडरी कॉइल को सेंटर के बीच में, सेकेंडरी कॉइल का जो मध्य बिंदु है उससे होकर के, और दोनों पीएन जंक्शन डायोड के एन क्षेत्र जहाँ जुड़े हैं और सेकेंडरी कॉइल का मिड पॉइंट उससे होकर के उसमें एक लोड प्रतिरोध RL लगा दिया गया, जिसके क्रॉस ये DC वेव फॉर्म प्राप्त हो रहा है, जो कि पूरा AC का निगेटिव वाला भी देखिए पॉजिटिव में चलाया। और यही अगर तो यह पूर्ण डिस्कारी का सर्किट हो गया, जिसमें दो पीएन जंक्शन डायोड D1 और D2 का उपयोग किया गया। ये D2 है जंक्शन डायोड, दूसरा डायोड D2 है। और इस प्रकार हमने वर्किंग को भी डिस्कस कर दिया परिपथ के साथ साथ। अगर वर्किंग ही पूछे, इसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है 5 मार्क्स में, तो वहाँ के लिए भी सर्किट तो बन ही गया। और संक्षेप में कभी कभी पूछता है 3 मार्क्स में भी कुछ बोर्ड एग्जाम में, तो उसके लिए भी काम हो गया। और लॉन्ग है तो लॉन्ग के लिए भी सर्किट तो यही रहेगा, थोड़ा उसमें लिखना होगा डिटेल में जिन चीज़ों को मैंने बताया उसी को। तो ये हो गया डिस्टकारी का पूर्ण तरंग डिस्टकारी का ये फिगर है। पूर्ण तरंग डिस्टकारी परिपथ हो गया 2 पीएन संधि डायोड का उपयोग कर फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। और कभी कभी पूछ देता है कि एक और तरंग पीएन संधि डायोड का किसी पीएन संधि डायोड का उपयोग कर और तरंग डिस्टकारी के परिपथ आरेख को खींचे, तो उसे भी खींचा जा सकता है। उसे क्वेश्चन नंबर 7 में ऐड कर लीजिए। तो और तरंग डिस्टकारी का हेडिंग दे दीजिए, और तरंग डिस्टकारी का परिपथ, और तरंग डिस्टकारी जिसमें केवल एक पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाएगा। और तरंग डिस्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। और तरंग डिस्टकारी जैसा कि मैंने बताया, जिसमें केवल एक पीएन जंक्शन का डायोड का उपयोग होता है, और वह AC जो निवेशी संकेत है, AC इनपुट सिग्नल है, आधा भाग धनात्मक है, शेष आधा भाग क्या है, ऋणात्मक है। एक पूर्ण चक्र में आधा भाग ऋणात्मक है, इसका आधा पल्स जो है इसका तरंग रूप इसका धनात्मक है, और शेष आधा क्या है, हाफ जो है निगेटिव नीचे वाला वो ऋणात्मक है। तो 2 पीएन जंक्शन डायोड के हेल्प से 2 पीएन जंक्शन डायोड का यूज करेंगे तो निगेटिव वाला भी पॉजिटिव पल्स के रूप में परिवर्तित हो गया, DC वेव फॉर्म में, जिस धारा तरंग रूप के रूप में परिवर्तित हो गया DC वेव फॉर्म में। लेकिन जब एक पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाएगा तो केवल प्लस वाले का ही डिस्करण हो पाएगा। प्लस वाला जो सिग्नल है, AC सिग्नल की केवल प्लस जो पॉजिटिव वेव फॉर्म है उसी का केवल, जो धनात्मक तरंग रूप है ऊपर वाला, उसी का केवल डिस्करण हो पाता है, रेक्टिफिकेशन हो पाता है, उसे डिश धारा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब इस सर्किट को मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसे मिटा करके, इसको हटा करके इस सर्किट को अब और तरंग डिस्टकारी का परिपथ भी स्केच कर देता हूँ, जिससे कि कभी कभी बहुत से बोर्ड्स 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में और तरंग डिस्टकारी के परिपथ को भी स्केच करने के लिए पूछा जाता है। तो और तरंग डिस्टकारी का परिपथ सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर, हेडिंग दे दें आप लोग,
अर्थ तरंग दृष्टिकारी का परिपथ, सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर से भी इसका आसान सर्किट है, क्योंकि एक ही पीएन जंक्शन डायोड का यूज होगा। तो सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर, अर्थ तरंग दृष्टिकारी का परिपथ। और इसके लिए फिर से एक ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से जोड़ना होगा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को, एसी सोर्स को प्राइमरी से जोड़ना होगा ट्रांसफार्मर के, जैसा कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट में भी किया गया। प्राइमरी है और इसको एसी सोर्स से जोड़ दिया गया, क्योंकि एसी सोर्स से जो सिग्नल ऑब्टेन होगा उसी को दिश धारा के रूप में, डीसी वेव फॉर्म के रूप में परिवर्तित करना होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को एसी संकेत का, एसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का संकेत यही है, एक सर्किल दे करके और प्रत्यावर्ती धारा का तरंग रूप को उसके अंदर दर्शाना होता है। एसी करंट के वेव फॉर्म को उसके अंदर सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का संकेत हो गया, एसी सोर्स हो गया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हो गया ये एसी सोर्स। और सिग्नल तो वही है, प्रत्यावर्ती धारा सिग्नल को दिखा दे तो उसका वेव तरंग रूप यही होगा। एक पूरे चक्र के आधे भाग में धनात्मक है, पॉजिटिव है, और शेष आधे भाग में ऋणात्मक है। मतलब एसी सिग्नल का एक फुल वन कंप्लीट साइकिल है ये। इसमें हाफ पार्ट में 0 से t/2 तक करंट पॉजिटिव एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और फिर t/2 से t तक, t द टाइम पीरियड, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये तरंग रूप है, एसी इनपुट है, एसी निवेशी संकेत है। एसी इनपुट, एसी निवेशी, इसे संकेत कहा जाता है। सिग्नल धारा को, वोल्टेज को संकेत कहा जाता है। एसी इनपुट सिग्नल, एसी इनपुट सिग्नल, एसी इनपुट सिग्नल हो गया, जिसे प्राइमरी से जोड़ दिया गया, प्राइमरी के दोनों एंड से। अब सेकेंडरी के लिए बगल में सेकेंडरी कॉइल है, और सेकेंडरी कॉइल को हम जोड़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड से। पीएन जंक्शन डायोड एक इंड को, अपर इंड को पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव पी टाइप से जोड़ेंगे, कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यहाँ जोड़ा गया, ये पी टाइप है, एन टाइप है। पीएन जंक्शन डायोड हो गया डी, वहाँ 2 डायोड था तो D1 D2 से रिप्रेजेंट किया। तो सेकेंडरी कॉइल के, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में 2 पैरेलल लाइन यहाँ दिया रहता है, जो इसका सिंबल है ट्रांसफार्मर का। तो सेकेंडरी के जो ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली है सेकेंडरी कॉइल, उसके ऊपरी सिरे को, अपर इंड को, सेकेंडरी कॉइल के अपर इंड को जोड़ दिया गया पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड से, और फिर निगेटिव टर्मिनल एन टाइप को, पीएन जंक्शन डायोड के एन टाइप को जोड़ा गया सेकेंडरी के निगेटिव टर्मिनल से, नीचे से ला करके इसे कनेक्ट कर दिया गया। और यहाँ इसके दोनों को एक लोड प्रतिरोध लगा दिया जाए, यहाँ जिसके क्रॉस एक लोड प्रतिरोध लगा दिए दोनों से, पीएन जंक्शन डायोड के एन क्षेत्र से और सेकेंडरी कॉइल के निचले सिरे से, दोनों के बीच में एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ दिया गया, जिसके क्रॉस इससे होकर के जब एसी इनपुट सिग्नल, ये फुल हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट हो गया। एक लोड प्रतिरोध भी जोड़ दिया गया, जो कि पीएन जंक्शन डायोड के एन सिरे तथा द्वितीय कुंडली है ट्रांसफार्मर का, उसके निचले सिरे से तथा एन साइड से के बीच में एक लोड प्रतिरोध लगा दिया गया, जिसके क्रॉस डीसी आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगा। लेकिन ये फुल वेव की तरह पूरा नहीं होगा, बीच बीच में खाली होगा, इसलिए कि केवल पॉजिटिव वाले का ही रेक्टिफिकेशन हो पाएगा, बीच बीच में खाली रहेगा इस ढंग से, और भी जगह है नहीं उधर, और भी पल्स दिखलाता। तो ऊपर में यहाँ दिखला देता हूँ, ऊपर में इसको दर्शाता हूँ, डिमोन्स्ट्रेट करता हूँ। ये डीसी आउटपुट है, एक है बीच वाला खाली रहेगा, सेकेंड पल्स वाला है कंप्लीट, फिर थर्ड वाला है, बीच बीच में खाली रहेगा, क्योंकि निगेटिव साइकिल में एसी सिग्नल के ये डीसी आउटपुट हो गया, जो कि यहाँ पर मिल रहा है एक्चुअली, यहाँ इसको इसी चीज़ को ऊपर में रिप्रेजेंट किया गया है। ये डीसी आउटपुट है, डीसी आउटपुट सिग्नल है। सिग्नल मीन्स वोल्टेज और करंट को सिग्नल कहा जाता है। डीसी आउटपुट निर्गत दिष्ट संकेत हिंदी में, ये भी वही है। तो जब एसी इनपुट का धनात्मक भाग के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए, पॉजिटिव पार्ट के लिए, ये जंक्शन डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा, ये प्लस, और नीचे ये प्लस हो गया और ये नीचे माइनस। इस प्रकार ये फॉरवर्ड बायस के केस में रहा, तो ये कंडक्ट करेगा, पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट करेगा निवेशी संकेत, एसी निवेशी संकेत के
पहले आधे धनात्मक भाग के लिए पी एन जंक्शन डायोड संकेत अथी वर्क करेगा। कंडक्ट करने का मतलब है कि होल्स तथा इलेक्ट्रॉन पी एन जंक्शन से होकर एक दूसरे के विपरीत क्षेत्रों में पार कर पाएंगे और इस प्रकार बाहरी परिपथ में धारा मिलेगी। लेकिन ऋणात्मक भाग में क्या होगा, जब निगेटिव इसका है निवेशी संकेत का, एसी निवेशी संकेत का या एसी इनपुट का जब निगेटिव साइकिल आएगा यहाँ सेकेंडरी पर, तो क्या होगा, इसमें तो म्यूचुअल कॉइल है दो, ट्रांसफार्मर में तो म्यूचुअल इंडक्शन की घटना होती है, म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेनन पर बेस्ड है। तो ये निगेटिव हो जाएगा और फिर नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार पोलरिटी क्या होगा, रिवर्स बायस जैसा केस हो गया, पी साइड को निगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसा कि बैटरी डीसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब। तो ऐसा ही पोलरिटी यहाँ भी आ गई। अपर इंड निगेटिव हो गया जो कि पी साइड है और लोअर इंड पॉजिटिव हो गया। तो इस प्रकार यह रिवर्स बायस का केस हो गया। तो ये जंक्शन डायोड वर्क नहीं करेगा। केवल फॉरवर्ड बायस की स्थिति में ही ये प्लस जब यहाँ पर रहती होगा निवेशी संकेत का प्लस वेव के कारण जब पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तभी ये वर्क करेगा, और नीचे माइनस, और इसमें ये वर्क नहीं करेगा तो इसमें कोई करंट नहीं मिलेगा। लेकिन फॉरवर्ड बायस के केस में करंट, इसमें करंट का फ्लो, कन्वेंशनल करंट का फ्लो का डायरेक्शन वही होगा। ये जिस एरो से रिप्रेजेंट किया गया है पूरे सर्किट में इस ढंग से। जब फॉरवर्ड बायसिंग का केस होगा तब इस ढंग से पूरे सर्किट में कन्वेंशनल करंट का फ्लो होगा इस ढंग से, इसे दिखाया गया है। और इस प्रकार लोड प्रतिरोध के क्रॉस केवल निवेशी एसी निवेशी संकेत, एसी इनपुट सिग्नल के केवल धनात्मक अर्धभाग के लिए ही डीसी आउटपुट मतलब डिश धारा का तरंग रूप प्राप्त होगा धनात्मक, और ऋणात्मक भाग वाले के लिए बीच में खाली है जगह। इसका मतलब है कि उस स्थिति में एसी निवेशी संकेत के नेगेटिव साइकिल के लिए ये कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा पी जंक्शन डायोड, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करेगा और बीच में उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। जो निगेटिव वाला साइकिल है, निगेटिव वाला मतलब एक कंप्लीट साइकिल का जो निगेटिव वाला जो पार्ट है उसका रेक्टिफिकेशन, उसका डिस्करण नहीं होगा ऋणात्मक वाले भाग का, एसी निवेशी संकेत के पार्ट का, केवल पॉजिटिव वाले का होगा। तो इसलिए बीच में खाली जगह होगा। और फिर यहाँ पर फिर दूसरा साइकिल, दूसरा वेव फॉर्म होगा इसका। एक वेव फॉर्म हो गया इसका, मतलब एसी इनपुट का एक कंप्लीट साइकिल हो गया। फिर दूसरे साइकिल के पॉजिटिव पार्ट के लिए, धनात्मक भाग के लिए पी जंक्शन डायोड वर्क करेगा, तो फिर से उसका डीसी आउटपुट यहाँ मिलेगा। ये तरंग रूप है। लेकिन फिर जो है फिर निगेटिव वाला एक नहीं, फिर निगेटिव साइकिल के लिए काम नहीं करेगा। एसी निवेशी संकेत के ऋणात्मक जो भाग है उसके लिए डायोड फिर रिवर्स बायस की स्थिति में आ जाएगा पी जंक्शन डायोड, तो फिर कोई वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फिर से अगला भी क्या है, देखिए हाँ आगे भी खाली है निगेटिव वाले के लिए, पॉजिटिव वाले के लिए तो है, लेकिन उसके पहले जो निगेटिव साइकिल था, निगेटिव मतलब जो सेकेंड साइकिल था उसके निगेटिव जो पार्ट था उसके लिए पी जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में आएगा, कंडक्ट नहीं करेगा। तो फिर बीच में जगह खाली है निगेटिव पार्ट वाले का, उसका रेक्टिफिकेशन डिस्करण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार डीसी आउटपुट इस लोड प्रतिरोध के क्रॉस मिलता है, जो कि केवल एसी निवेशी संकेत, एसी इनपुट सिग्नल के केवल आधे धनात्मक भाग का ही डिस्करण हो पाता है, रेक्टिफिकेशन हो पाता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब जैसा मैंने बताया एसी टू डीसी में कन्वर्ट करना। तो इस प्रकार ये अर्थ तरंग डिस्कारी का ये सर्किट है। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, क्योंकि अभी अगले वीडियो में एक पार्ट और करना होगा जिसमें कि अदर्स जो डायोड्स हैं, जैसे कि जेनर डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड है, सोलर सेल है, तो इन सभी के बारे में भी, उस पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन इस वीडियो में जो कि पार्ट 2 था, चैप्टर 14 क्लास 12 फिजिक्स बुक 2 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें केवल पीएन जंक्शन तथा पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड प्रश्न जो कि प्रायः पूछे जाते हैं सभी बोर्ड 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, उसको डिस्कस किया गया। और अगले पार्ट में भी एक पार्ट वो भी मैं बहुत जल्द करूँगा एग्जामिनेशंस को देखते हुए, जिससे कि जो रिमेनिंग और जो अदर डायोड्स भी हैं उनके बारे में भी, उस पर आधारित भी कुछ प्रश्न हो जाएं। प्रश्नों की मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रायः बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं 12वीं बोर्ड के, 12th बोर्ड के, तो उन प्रश्नों की मैं ऐसी घेराबंदी करना चाहता हूं कि कोई भी प्रश्न किसी भी बोर्ड की परीक्षा में छूटे नहीं, उसे पूछा जाए और आप उसका आंसर दे सकें, इससे संबंधित वीडियोज़ को देखकर। तो यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, तथा अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करना भी न भूलें। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को मैं अब यहीं पर रोकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।